देश के भावी शिक्षक, छात्राध्यापक एवं छात्र, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल बातें शिक्षा की। एक भावी शिक्षक होने के नाते या शिक्षक पात्रता, राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता की तैयारी करने के नाते आप सभी लोगों को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही हम चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी का भी अध्ययन करते हैं। और जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो उसमें शिक्षार्थी यानी बालक का होना स्वाभाविक है। आज की व्यवस्था वर्तमान समय में हम देखेंगे तो शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा बना दिया गया है, क्योंकि बालक की आवश्यकता, उसकी रुचि, उसकी मानसिक योग्यता, उसकी क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, शिक्षण विधियों का निर्माण किया जाता है, जिससे बालक को कम से कम बर्डन पड़े और वह आनंदित होकर के या खुशीपूर्वक वह शिक्षा ग्रहण कर सके। तो इस संदर्भ में प्रत्येक शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान और बाल शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। जब हम बात करते हैं बाल शिक्षा मनोविज्ञान की तो वहाँ पर बात आती है बालक की। जब बालक की बात आती है तब ग्रोथ और डेवलपमेंट का आना, इस प्रकरण का आना स्वाभाविक ही है, क्योंकि प्रत्येक शिक्षक को ग्रोथ एवं डेवलपमेंट की जानकारी होनी आवश्यक है, क्योंकि इसी के माध्यम से तो हम जान सकते हैं कि बालक की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं और उन अवस्थाओं में क्या परिवर्तन होता है और किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए या उनकी समस्याओं का हम समाधान कैसे कर सकते हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट को हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दो पार्ट में बांट सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग, कि इसका विकास का क्या संकल्पना है और इसका अधिगम से क्या संबंध है। सर्वप्रथम हम वृद्धि को देखते हैं, ग्रोथ को देखते हैं कि ग्रोथ होता क्या है, क्योंकि आमतौर पर हम विकास और वृद्धि दोनों को एक ही अर्थ में, इन दोनों शब्दों को एक ही अर्थ में लेते हैं कि दोनों एक ही है, लेकिन इन दोनों में अंतर है। इन दोनों में क्या अंतर है? मात्रात्मक और गुणात्मक अंतर है। इन दोनों में कोशिकीय अंतर है, व्यापक और संकुचित अंतर है, मूर्त और अमूर्त अंतर है। आगे हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। सबसे पहले हम वृद्धि को डिफाइन कर लेते हैं कि ग्रोथ होता क्या है। व्यक्ति के शरीर की कोशिकाओं का निर्माण विघटन, सामाजिक वातावरण, भोजन, जलवायु आदि के फलस्वरूप होता है, जिसके पश्चात व्यक्ति के शरीर की लंबाई, चौड़ाई, भार में वृद्धि होती है। कभी वृद्धि होती है तो कभी उसका विघटन होता है। व्यक्ति के शारीरिक वृद्धि को मापा जा सकता है, अतः वृद्धि व्यक्ति के शरीर से संबंधित है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या बात की जा रही है? बालक के कोशिकीय वृद्धि की बात की जा रही है, क्योंकि व्यक्ति के शरीर का जो निर्माण, शरीर के कोशिकाओं का निर्माण एवं विघटन, यहाँ पर विघटन होता है, जिसके कारण कभी उसकी लंबाई चौड़ाई में वृद्धि होती है तो कभी उसमें कमी आती है। इसे परिभाषित करते हुए सोरेनसन ने कहा है कि अभिवृद्धि से आशय शरीर तथा शारीरिक अंगों में भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होना है। ऐसी वृद्धि का मापन संभव है, यानी कि जब हम किसी बच्चे को जन्म के समय देखते हैं, शैशवावस्था में देखते हैं और कुछ दिन के बाद जब हम उसे देखते हैं तो हम उसके शारीरिक वृद्धि को माप सकते हैं, या हम यह अनुमान लगा सकते हैं, हम यह कह सकते हैं कि बालक का ग्रोथ हो रहा है, वह बढ़ा है। इसके विपरीत जो विकास होता है, विकास में वृद्धि का भाव सदैव होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो विकास है यह वृद्धि से अधिक व्यापक होता है। तो इसलिए विकास जो वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह गर्भाधान से शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था होते हुए प्रौढ़ावस्था तक पहुँचने के दौरान व्यक्ति के विभिन्न जो शरीर है, जो उसके आकार, उसके भार में अंतर और उसमें आने वाले परिवर्तन जो होते हैं वह सम्मिलित होते हैं। अब हम देखते हैं विकास। विकास क्या है? विकास शरीर के विभिन्न अंगों की कार्यक्षमता को इंगित करता है। यह शरीर के अनेक संरचनाओं तथा कार्यों को संगठित करने की जटिल प्रक्रिया है, जिसमें विभिन्न आंतरिक शरीर रचना संबंधी परिवर्तन एवं उनसे उत्पन्न मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं एकीकृत होकर व्यक्ति को सरलता, सहजता व मितव्ययिता से कार्य करने योग्य बनाती हैं। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन
योग्यताएं जो हैं वह प्रकट होती हैं। हरलाक ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है कि विकास बड़े होने तक सीमित नहीं है, वरन इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि विकास के अंतर्गत व्यक्ति सतत रूप से परिपक्वता की दिशा में बढ़ता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की विभिन्न विशेषताओं में विभिन्न गुणात्मक परिवर्तनों को देखा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए, आप अंतर करके देखिए, वृद्धि में हम किसकी बात कर रहे थे? मात्रात्मक परिवर्तन की बात कर रहे थे कि बालक जो है वह बढ़ रहा है, उसकी शारीरिक लंबाई जो है वह बढ़ रही है, कोशिकीय वृद्धि हो रही है, शरीर रचना जो है उसमें वृद्धि हो रही है, उसके शरीर के आकार में, भार में, ऊंचाई में परिवर्तन हो रहा है, तो वह हमें दिख रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि वहाँ वृद्धि हो रही है। जबकि जो विकास होता है वह सतत रूप से परिपक्वता की दिशा में बढ़ता है। इसमें व्यक्ति की विभिन्न विशेषताओं में गुणात्मक परिवर्तन को देखा जा सकता है। अब वो विशेषताएं कौन सी हो सकती हैं? जिसके अंतर्गत हम सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक परिवर्तनों को सम्मिलित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यह जो परिवर्तन होते हैं 2 प्रकार के हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वृद्धि और विकास में जो है इसमें क्या अंतर है, या इसे बहुत सूक्ष्म तरीके से हम इन दोनों में अंतर करके, डिफरेंस करके हम इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसके अंतर्गत पहला जो है विकास है और दूसरा है वृद्धि। पहला हम देखते हैं विकास, देखते हैं गुणात्मक परिवर्तन, यानी कि बालक के शारीरिक विशेषताओं या जो उसके पक्ष हैं, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक जो पक्ष हैं उसमें परिवर्तन हो, गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है, उन विशेषताओं में गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है। और जबकि वृद्धि क्या है? यह शरीर की वृद्धि से संबंधित है, इसलिए इसमें मात्रात्मक शरीर की लंबाई बढ़ रही है, उसकी ऊंचाई बढ़ रही है, उसका भार बढ़ रहा है, तो हम कहते हैं कि नहीं वृद्धि हो रही है। तो इस तरह से उसमें मात्रात्मक परिवर्तन होता है। दूसरा हम देखेंगे इसमें विकास के अंतर्गत शरीर के समस्त अंगों में आए परिवर्तन से, यानी कि विकास के से तात्पर्य है कि शरीर के समस्त अंगों में आए परिवर्तन से, यानी कि जो उसके जो एस्पेक्ट्स हैं, जो उसके शारीरिक, मानसिक, उसके मानसिक योग्यताओं में परिवर्तन हो रहा है, मानसिक क्षमताओं में परिवर्तन हो रहा है, समस्या समाधान, निर्णय शक्ति, परसेप्शन, इमेजिनेशन, ये सारी जो मेंटल जो मानसिक क्षमताएं हैं उनमें परिवर्तन, उनमें गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है। और जबकि इसमें कोशिकीय वृद्धि, यानी कि शरीर की लंबाई बढ़ रही है, शरीर रचना में कोशिकीय वृद्धि हो रही है, तो इसे हम वृद्धि के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं विकास क्या है? एक बहुमुखी प्रक्रिया है, और जबकि वृद्धि जो है वह एक एकाकी प्रक्रिया है। बहुमुखी प्रक्रिया क्यों कहेंगे? क्योंकि विकास के कई एस्पेक्ट्स हैं, और वृद्धि का जो है वृद्धि है या इसका शारीरिक एस्पेक्ट्स मतलब कि शरीर की लंबाई बढ़ रही, उसी तक सीमित रखते हैं। जबकि विकास जो है यह एक सतत प्रक्रिया है, व्यापक प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए इसे हम बहुमुखी प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं विकास जो होता है यह अमूर्त होता है, यानी कि यह हमें दिखता नहीं है, गुणात्मक परिवर्तन होता है। जब हम समाज में जाते हैं, हमारा सामाजिक विकास हो रहा है, परिवार में संवेगात्मक विकास हो रहा है, नैतिक चारित्रिक विकास हो रहा है, तो ये क्या है? यह अमूर्त है। लेकिन जब हमारी शारीरिक वृद्धि हो रही है तो यह क्या है? यह मूर्त है, इसका हम मापन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि वृद्धि जो है वह कुछ समय के बाद रुक जाती है। यानी कि हमारे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक जो विकास के जो पक्ष हैं, जो विशेषताएं हैं, यह जीवन पर्यंत चलती रहती हैं, चाहे वह किशोरावस्था हो या प्रौढ़ावस्था। भले ही उसकी गति मंद हो जाए, उसमें तीव्रता ना हो, लेकिन वह चलती रहती है। लेकिन शारीरिक वृद्धि हम देखेंगे कि बहुत तीव्र गति से शैशवावस्था, बाल्यावस्था में तीव्र
तीव्र गति से शारीरिक वृद्धि होती है उस समय हम बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं कि हाँ ग्रोथ हो रहा है, हम उसे माप भी पाते हैं, लेकिन फिर कुछ समय के पश्चात वह रुक जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हो गया है। विकास जो है इसका उपयोग व्यापक अर्थ में होता है। व्यापक अर्थ में क्यों होता है? क्योंकि इसके कई एस्पेक्ट्स होते हैं, इसमें गुणात्मक परिवर्तन होता है। वृद्धि जो है वह विकास के अंदर ही निहित होती है, तो इस तरह से इसका व्यापक अर्थ में प्रयोग होता है, क्योंकि ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। गर्भावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक चलने वाली प्रक्रिया है, उसमें आने वाले परिवर्तन हैं। जबकि जो ग्रोथ है उसका प्रयोग हम संकुचित अर्थ में करते हैं, क्योंकि यह विकास के अंदर ही निहित रहती है। नेक्स्ट पर हम आते हैं। नेक्स्ट है विकास निश्चित क्रम निश्चित दिशा में चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि इसके कुछ जो प्रतिमान होते हैं वो पहले से ही जैसे फिक्स होते हैं कि हमारा जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है या संवेगात्मक विकास है, जो इसकी विशेषताएं हैं, यह एक समय के पश्चात उसमें जो गुणात्मक परिवर्तन आता है उसके हिसाब से हम यह जान पाते हैं। जबकि वृद्धि एक निश्चित क्रम या निश्चित दिशा नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो डेवलपमेंट है उसका मापन सीधा संभव नहीं है, क्योंकि शरीर की विभिन्न विशेषताओं में जो परिवर्तन आता है वह गुणात्मक होता है, जबकि वृद्धि को मापा जा सकता है। जैसे शरीर, भार, ऊंचाई, लंबाई, इस हिसाब से हम वृद्धि को माप सकते हैं। तो ठीक है, इस तरह से वृद्धि और विकास क्या है, इनमें क्या अंतर है, आप इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे इसके अंतर से। अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जो डेवलपमेंट है वह एक व्यापक प्रक्रिया है, एक बहुमुखी प्रक्रिया है। तो इसके अंतर्गत देखेंगे कि इसके कौन कौन से पक्ष हैं। इसके पक्ष हैं, पहला है गर्भाधान, प्रीनेटल, नेक्स्ट शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज। क्योंकि यहाँ पर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की जब बात की जा रही है तो यह मानव विकास की अवस्थाओं की बात की जा रही है, स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की जा रही है। क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते या एक छात्राध्यापक होने के नाते हमें मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है। उसके हिसाब से फिर हम बालक की जो बाल्यावस्था या किशोरावस्था में जो आवश्यकताएं हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, या उनके मानसिक विकास की जो एबिलिटी है, जो कार्यक्षमता है, उसे हम अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर जब स्टेज की बात की जा रही है तो 5 स्टेज हैं। इनमें पहला है प्रीनेटल स्टेज, गर्भाधान, दूसरा है इन्फेंसी स्टेज, शैशवावस्था, नेक्स्ट चाइल्डहुड स्टेज, बाल्यावस्था, नेक्स्ट है एडोलसेंस स्टेज, किशोरावस्था, और लास्ट है एडल्टहुड, प्रौढ़ावस्था। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि स्टेजेस के बारे में तो बात हो गई है, लेकिन उन स्टेजेस का अप्रोक्सीमेट एज क्या है या उनका ड्यूरेशन क्या है। इसमें पहला आता है प्रीनेटल, यानी कि गर्भावस्था। गर्भावस्था के अंतर्गत बालक जो है गर्भाधान से जन्म तक, यानी कि 9 माह 10 दिन की जो अवधि होती है वह इसके अंतर्गत यह टाइम ड्यूरेशन आता है। दूसरा है इन्फेंसी स्टेज, शैशवावस्था बर्थ टू 5 ईयर्स, यानी जन्म से लेकर के 5 वर्ष, 5 वर्ष जो है 5 वर्ष जो है यह ड्यूरेशन इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है चाइल्डहुड, बाल्यावस्था 6 to 12 ईयर्स, इसके अंतर्गत 7 साल आते हैं। एडोलसेंस, किशोरावस्था 13 to 18 ईयर्स, इसके अंतर्गत 6 ईयर्स आते हैं। नेक्स्ट है एडल्टहुड, यानी कि 19 to above, 60 से 70 वर्ष की जो आयु होती है वह इसके लिए इसका जो टाइम ड्यूरेशन जो है वह निश्चित किया गया है। किसी बुक में आप देखेंगे चाइल्डहुड को 2 भागों में बांटा गया है। शैशवावस्था को ही हम शैशवावस्था को 2 से लेकर के 6 वर्ष की जो आयु है उसे हम अर्ली चाइल्डहुड में रखा गया है, और दूसरा जो है
लेटर चाइल्डहुड यानी 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष की अवस्था को जो है वह पूर्व बाल्यावस्था में रखा गया है। तो ठीक है, फिर अक्सर लेकिन आप देखेंगे 0 से 5 वर्ष जो है वह शैशवावस्था के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से आज हम वृद्धि विकास क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, और मानव विकास की अवस्थाएं क्या हैं, और मानव विकास की अवस्थाओं के अप्रोक्सीमेट एज और उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, इसके बारे में हम इसका एक्सप्लेन किए हैं, व्याख्या की हैं और इसे समझने का प्रयास किए हैं। इसके अंतर्गत हम आपसे बात करना चाहेंगे कि वृद्धि और विकास को पढ़ने के पश्चात, क्योंकि अगर हम एक वीडियो में पढ़ते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसे हम कई पार्ट में पढ़ेंगे। उसे पढ़ने के बाद फिर हम सी-टेट और यूपी टेट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो वृद्धि विकास से पूछे गए हैं, उसकी हम एक श्रृंखला बनाएंगे, एक सीरीज बनाएंगे, जिसमें विगत वर्षों यानी 2011 से लेकर के 2019 तक के प्रश्न पूछे गए हैं। उन प्रश्नों को हम सम्मिलित करेंगे और उससे ये जानने का प्रयास करेंगे कि कितने क्वेश्चन एक साल में आए हैं। अमूमन आप मान करके चलिए कि 5 से 6 क्वेश्चंस तो आए ही आए हैं। इस तरह से यदि आप टॉपिक वाइज तैयारी करते हैं, हमें पता चल जाता है कि यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और उसका हम व्याख्यात्मक हल करते हुए पढ़ते हैं, उसकी संकल्पना को समझते हुए पढ़ते हैं। तो इससे हम जो आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं उनमें संभवतः उस प्रकरण के जो क्वेश्चंस हैं वे हमसे गलत नहीं होंगे, क्योंकि हम उस पर ज़्यादा फोकस किए रहेंगे। तो इस तरह से हम प्रकरण वाइज पढ़ेंगे और फिर उसके विगत वर्षों के जो प्रश्न हैं उसे हल करेंगे और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन सीरीज बनाएंगे, कुछ मॉडल प्रश्न पत्र बनाएंगे और उसे हल करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से यह एक जो चैनल है बातें शिक्षा की, एक प्रयास है जो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करने की या प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों की मदद करने की। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, क्योंकि इससे फिर आगे और भी वीडियो बनाने में हमें मदद मिलेगी और हमें आपके व्यूज़ के बारे में भी पता चलेगा, कमेंट के बारे में पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है या किस तरह की कठिनाइयाँ हैं। उस हिसाब से हम उसे समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो फिर ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।